मनुष्य क्यों बनाया गया है आपको? भगवान ने आपको, ईश्वर ने मनुष्य क्यों बनाया? क्या उद्देश्य है? क्या सोच कर ईश्वर ने आपको रचा होगा? क्या उद्देश्य लेकर आप आए हैं? क्या गोल है आपका? क्या पाना है आपको? क्या लक्ष्य है आपका? बताएं। आप बताएं ना। आपको ईश्वर ने मनुष्य क्यों बनाया है? क्या उद्देश्य था? क्यों? बताइए। भगवान को पाना? भगवान ने तो बनाया ही है, उन्होंने तो भेजा है आपको, उन्होंने ही तो आपको भेजा है। जाओ। क्यों भेजा है? आप बताओ। भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया? बताएं। भगवान का नाम जपने के लिए? जपते हो? कितना? एक बात बताओ, तुम्हारा पिता तुम्हें बाजार भेजे किसी काम से, और तुम बाजार जाओ तो बैठ के पिता का नाम जपने लगो, पिता 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 पिता, और काम ना करो, और लौट के आओ तो बाप तुम्हारी आरती उतारेगा कि चार जमाएगा? बताओ। भगवान का नाम जपना भी इतना जरूरी नहीं है जितना जितना जरूरी वो काम है जिस काम के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है। पहले ये बताओ कि किस काम के लिए आए हो। अब देखो, आप आ गए, आप आके आधे बूढ़े भी हो गए, और कुछ लोग तो बूढ़े होकर जाने की तैयारी में हैं, पर पता ही नहीं कर पाए कि आए क्यों थे, और बिना पता लगाए चले भी जाएंगे। कितने जा चुके हैं ये बिना जाने कि आए काहे थे, आए क्यों थे। आए और चले गए, खत्म कहानी। क्यों आए थे कोई नहीं बता रहा है। क्यों? प्रश्न सही है कि गलत है? प्रश्न तो सही है कि आप आए क्यों हैं, लेकिन आप, ये सवाल आपसे है, कभी अपने से पूछना कि हम आए क्यों हैं। सारी जिंदगी हम क्या यही करने आ गए हैं जो कर रहे हैं? अब सुनो, हम क्यों आए हैं। भगवान का भजन, भगवान का नाम जपो, पर इस नाम से, जप से भी बड़ा एक काम है। क्या? भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, रामचरितमानस में क्या कहते हैं, वेदों में क्या कहते हैं, पुराणों में क्या कहते हैं? धर्मो रक्षति रक्षिता। भैया, आप सत्य बोलो, सत्यम वद। किस रास्ते पर चलो? सत्य के रास्ते पर चलो, सत्य बोलो, दया करो, और परहित सहित धर्म नहीं भाई। हम क्यों आए हैं संसार में? इसलिए आए हैं कि हमें कोई भी मिल जाए, चाहे कुत्ता मिले, गाय मिले, पक्षी मिले, पशु मिले, इंसान मिले, नारी मिले, पुरुष मिले, कोई भी मिले, यदि उसे दवाई की ज़रूरत है तो हम दवाई करके उसको उस दुख से दूर करें। भूखा है तो उसे रोटी देकर उसका दुख दूर करें। मतलब हमें ईश्वर ने भेजा है कि जाओ, तुम लोगों का दुख दूर कर जाओ, लोगों की हेल्प करो, लोगों की मदद करो। हम उद्देश्य क्या लेकर आए हैं? सर्वहिताय, सबका हित करने के लिए, सबका भला। सबका क्या करना है? सबका भला करना है। लेकिन आज का आदमी तो इतना स्वार्थी हो गया कि सबका भला तो भूल गया, केवल खुद के भले में लगा हुआ है, और खुद का भला भी नहीं कर पा रहा है। खुद के भले के चक्कर में खुद का बुरा कर लेता है। कैसे? जैसे आपने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, आपने चोरी कर ली कि पैसे कमा लेंगे, थोड़ा भ्रष्टाचार कर लें, कमीशन ले लें, रिश्वत ले लें, तो आपने ले लिया। इस चक्कर में ले तो लिया कि मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, लेकिन वही रिश्वत, वही पाप अब तुम्हें भोगना पड़ेगा। कहाँ जाएगा? जो तुमने पाप कमाया है वो कौन लेगा? वो एक
डाकू की कथा तो आपने सुनी होगी। एक डाकू सबको लूटता था जंगल में, लेकिन वही डाकू से जब नारद जी मिले तो नारद जी ने पूछा, भैया ये तुम किसी को मार दे रहे हो, हार सोना चांदी चुरा ले रहे हो, ये जो तुम पाप कमाओगे वो कौन भोगेगा? तो डाकू बोला, मेरी पत्नी को सोना चांदी देता हूँ, पिता को देता हूँ तो बाप भोगेगा, पत्नी भोगेगी। तो कहा जाओ पूछ के आओ कि पत्नी और पिता परिवार भोगेगा क्या? तो वो डाकू गया, पूछा पत्नी से कि तुम्हें मैंने इतना सोना दिया पर मैंने लोगों को मारा है, जंगल से गुजरते लोगों की हत्या की है, तो सोना तो तुमने बांट लिया, लेकिन क्या मेरा पाप बांटोगी? तो पत्नी ने मना कर दिया। और हाँ भी करती तो क्या ईश्वर के विधान में यह है कि पति का पाप पत्नी ले सकती है? नहीं ले सकती है। कांटा आपको लगेगा तो दर्द पत्नी को नहीं होगा, या कांटा पत्नी को लगेगा तो दर्द पति को नहीं होगा। जो पाप करेगा वही भोगेगा। पति ने किया है, पत्नी ने मना कर दिया, मैं कैसे भोगूंगी, मैं चाह भी लूं तो स्वामी कैसे भोग सकती, ये ईश्वर का विधान नहीं है। पिता से कहा, पिता ने मना कर दिया। आपकी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी बहुत होंगे, लेकिन आपके पाप का उत्तराधिकारी कोई ना होगा, पाप स्वयं भोगना होगा। इसलिए आज का आदमी पाप करता है तो पाप करने वाला क्या खुद का भला कर रहा है? आप पाप करके किसका बुरा कर रहे हैं? बोलो, जोर से बोलो, खुद का। किसका बुरा करोगे? आप पाप करके खुद के साथ अन्याय करते हो। जब आप खुद के साथ अन्याय करते हो तो दूसरों के साथ आप क्या न्याय करोगे? न्याय तो हरिश्चंद्र ने किया कि बाजार में बिक गए पर अपने सत्य को जाने नहीं दिया। न्याय तो दशरथ जी ने किया, मर गए पर वचन नहीं छोड़ा। ऐसे सत्यवादी दयावान राजा रंतिदेव 64 दिन से भूखे थे। पत्नी और पुत्र 64 दिन भूखे। तभी गांव में कहीं भंडारा हो रहा था, लंगर था, तो इन्हें रोटी, थोड़ा पूड़ी और सब्जी और खीर मिल गई। तो ये नदी के किनारे आए, पत्थर लगाई और बैठे खाने। तब एक चांडाल आ गया। चांडाल बोला, भैया हम 15 दिन के भूखे हैं। और रंतिदेव कितने दिन से भूखे थे? 64 डेज। रंतिदेव ने क्या किया? अपनी थाली उस चांडाल को दे दिया। तब उनका बेटा बोला, 6 साल का नन्हा बालक था, बोला, पिताजी आप न दो, मैं अपनी थाली दे देता हूँ। वो बेटा कितना भूखा ना रहा होगा, लेकिन अपनी थाली दे दी। तो चांडाल ने खुद खाया, बच्चे की थाली भी खाई, और पत्नी का भोजन बचा तो बोला, मेरे कुत्ते बड़े भूखे हैं, यदि मेरे कुत्तों को दे दो तो बड़ी कृपा। पत्नी ने कुत्तों को दे दिया और तीनों ने, बेचारों ने पानी पीकर केवल जैसे ही प्रभु का धन्यवाद दिया तो किसी ने कहा, धन्यवाद क्यों, तुम्हें तो रोटी भी नहीं मिली, तो धन्यवाद क्यों देती हो? बोली, कोई बात नहीं, भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, पेट भर पानी मिला, उसका तो ईश्वर को धन्यवाद दूं। जब ये बात कही तो चांडाल के रूप में भगवान ही परीक्षा ले रहे थे, प्रकट हो गए। अब बताओ, खुद भूखे रहकर लोगों का पेट भरना, ये है ना मानव जीवन की सार्थकता। लेकिन आजकल तो आदमी दूसरों की थाली से रोटियां छीन रहा है, दूसरों के पेट में लात मारे जा रहा है, और फिर कहता है कि मैं इंसान हूं। एक बात बताओ, क्या ईश्वर ने आपको इसीलिए भेजा था कि जाओ तुम दूसरों का हक मार के खा जाना, जाओ तुम भ्रष्टाचार करना, तुम देश के साथ गद्दारी करना, तुम लोगों को ठगना, छलना? क्या ईश्वर ने हम सबको इसलिए भेजा है? बोलो, पूछना ये सवाल सब लोग अपने आप से कि इस संसार में आने का मूल उद्देश्य क्या है, क्या करने आए हो? हम सबके काम आए हैं, सबकी सेवा करें। इसलिए ये जब भगवान ने मनुष्य को शरीर हमें दिया है तो हम बड़े खुश हैं इस बात से कि परमात्मा ने हमें 84 लाख योनियों से निकाल कर ये सुंदर मानव के शरीर में बिठाया है। अब इस शरीर से जितना हो सके सेवा कर लो, क्योंकि ये शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। ये शरीर भी मेरा रोज जा रहा है, मैं रोज मर रहा हूँ।
बोलो हाँ। मैं जितना भी आज आपकी उम्र है, जितनी आज आपकी उम्र है उतने साल तो मर ही गए। आप अगर 30 साल के हो तो आपके जीवन के 30 साल क्या हुए? मर गए। आपका लड़कपन मर गया, आपकी जवानी मरी जा रही है। आप अपने से सवाल करो एक बार, तेरा लड़कपन मर गया, ये जवानी मरी जा रही है, ये बता तूने क्या पाया इस शरीर को पाकर? तो मैं ईश्वर से कह पाऊंगा, प्रभु आपने शरीर दिया था तो मैंने किसी का गला नहीं दबाया, किसी की थाली से रोटियां नहीं छीनी, बल्कि सबको, सबकी थालियों तक रोटी पहुंचाने का काम इस शरीर ने किया है। ऐसा काम करिए आप। कहीं गरीब दिख जाए, कहीं भंडारा चल रहा हो, तो वहां जाकर आप अपने दिल से जो आपका श्रद्धा है, 1 रुपये का श्रद्धा है, आप 1 रुपया दीजिए। वहां पे 1 किलो चावल का अगर दान कर सकते हैं, आटा का दान कर सकते हैं तो आटा दान करो। जितनी आपकी क्षमता है उतना दान करो, लेकिन करो। आखिर किस लिए आपको प्रभु ने, ईश्वर ने आपको मनुष्य जन्म दिया है? किस लिए दिया है? इंसानियत का मतलब क्या है? कोई भूखा अगर दिख रहा है उसको थोड़ा भोजन करा दो, कोई प्यासा पानी मांग रहा है उसको पानी पिला दो। हम भी छल कपट करने लगे जाएं तो बताओ, ईश्वर ने ये सुंदर शरीर है आपको धोखा देने के लिए दिया है? आप खुद सोचो। आज सच बताना, इंसान इंसान को धोखा दे रहा है कि नहीं? बेटा अपने माँ को धोखा दे रहा है, अपने बाप को धोखा दे रहा है। सवाल है, क्या हम ये धोखा देने आए हैं? क्या ईश्वर हमसे सवाल नहीं करेंगे कि भाई तुझे भेजा था, तुमने क्या किया? तूने क्या किया? इसलिए धोखा ना दो। यदि आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो समझ लो वो धोखा आप स्वयं को दे रहे हैं। किसी को ठग रहे हैं तो आप किसी को क्या ठगेंगे? कितना ठगोगे यार? तुम ही ठगे जाओगे। आप किसी का हक मार के खा जा रहे हो, कितना खाओगे? अरे आप उसका हक क्या खाओगे? ईश्वर ने उसको इतना देना है, इतना देगा, कितना खाओगे आप? जब दुर्योधन द्रौपदी के कपड़े उतरवा रहा था दुशासन से, जब दुर्योधन कपड़े उतार रहा था द्रौपदी का, या स्वयं अपनी इज्जत उतार रहा था? बोलो। दुर्योधन ने उतारा तो द्रौपदी के कपड़े था दुशासन के द्वारा, लेकिन द्रौपदी के कपड़े वो उतार ना पाया, लेकिन वो स्वयं की समाज में इज्जत उतर गई। आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखा। तब से है, कोई जानकारी में है कोई किसी का नाम दुर्योधन है तो बताना हमको। रखता है कोई बाप अपने बेटे का नाम दुर्योधन? आपको क्या लगता है कि दुर्योधन द्रौपदी के साथ गलत कर रहा है? नहीं, दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ गलत नहीं किया, उसने खुद के साथ गलत किया। इसलिए सजा द्रौपदी को नहीं मिली, सजा अंत में दुर्योधन को मिली। बोलो हाँ। आज युगों के बाद भी उस दुर्योधन का समाज में सम्मान स्थापित नहीं हो सका। रावण, आपको क्या लगता है कि रावण ने सीता को दुख दिया? सीता मां को कितना दुख दिया रावण ने? जितना दुख दिया, रावण के सामने रावण के 1 लाख बेटे मर गए। पूछो उस बाप से जिस बाप के आगे उसके बेटे मर जाएं। इस धरती का सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या है? पिता के आगे पुत्र की मृत्यु हो जाए, यही सबसे बड़ा दुख है। रावण से पूछो, तेरे 1 लाख बेटा मर गए, तेरा इतना अच्छा बेटा मेघनाथ था, बहुत अच्छा था मेघनाथ, मर गया कि नहीं? रावण ने सीता मां को कितना दुख दिया होगा, लेकिन स्वयं को कितना दुख दिया। आपको क्या लगता है कि आप दूसरे को दुख देंगे तो आप सुखी हो जाएंगे? इस धोखे में मत रहिए साहब। यहां तो हिसाब पाई पाई का होगा। ये मृत्यु लोक है। क्यों, बात समझ में आ रही है हमारी? रावण ने बताओ सीता मैया को ज्यादा दुख दिया कि खुद को ज्यादा दुख दिया? बोलो। 1 लाख बेटे मर गए, 1.25 लाख नाती मर गए।
बेटे के बेटे 1.25 लाख थे और दादाजी को बेटे से ज़्यादा पोता प्यारा होता है। उस दादा से पूछिए जिसके आगे उसका पोता चला जाए। अब रावण वो दादा था जिसके आगे उसके पोते मर गए युद्ध में। 1.25 लाख, 1 2 नहीं, 1 लाख बेटा। सोचिए जिसके घर में 1 लाख स्त्रियां विधवा हो गई होंगी, वो अपने घर की स्त्रियों को देख देख के कैसा रहा होगा। जहाँ चारों तरफ चीख पुकार मची हो, पूरी लंका में चारों तरफ केवल रोने की आवाज़ थी। जिस लंका में कभी किलकारियाँ गूंजा करती थीं, जिस लंका में कभी ठहाके और हंसी गूंजा करते थे, उस लंका में चारों तरफ केवल रोना 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 रोना, महिलाओं का चीखना रोना ही सुनाई पड़ रहा था। किसके कारण? रावण की गलत चाह थी ना। तुम दूसरों के साथ गलत करोगे, तुम किसी पत्नी को उसके पति से अलग करोगे, तो तुम्हारे को ईश्वर नहीं देख रहा है। आज मैं उन मर्दों को कह रहा हूं, उन पुरुषों को कह रहा हूं, जो तुम अपनी पत्नियां छोड़ छोड़ कर तुम दूसरों की पत्नियों को ताकते हो। तुम यदि दूसरों की स्त्रियों को ताकते हो तो रावण ने भी तो ताकी। परिणाम रावण का क्या हुआ? तुम बच जाओगे। रावण जैसे नहीं बचे तो तुम किस खेत की मूली हो। इसलिए बचो गलत काम करने से। ये कथाएं, ये इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं हैं, जीवन में उतारने के लिए हैं, इस रास्ते पर चलने के लिए। हम ये गलतियां ना करें, इतिहास में हुई थी तो परिणाम क्या हुआ, हम करेंगे तो परिणाम क्या होगा। आज एक स्त्री गलत करती है तो क्या उसकी सजा उसके पूरे परिवार को नहीं मिलती है? बोलो। अब बताओ, अभी एक लड़की ने अपने पति को हनीमून मनाने के बहाने खाई में मारकर फेंक दिया। कितना गंदा काम किया। वो तो जेल में बैठ गई, लेकिन एक बात बताओ, क्या आज भी उसके पिता को, उसकी माँ को, उसके भाई को क्या समाज सजा नहीं दे रही है? गलती तो उस लड़की ने की, पर समाज की नज़रों से उसका भाई भी तो गिर गया, उसका पिता भी तो गिर गया, उसकी माँ को भी तो गिर गया सम्मान। सजा तो सबको मिल रही है, जबकि उसकी माँ की क्या गलती थी, उसके भाई की क्या गलती थी, उसके बाप की क्या गलती थी? लेकिन उसके बाप ने तो अच्छा तेरे लिए लड़का ढूंढ के दिया कि मेरी बेटी खुश रहेगी, ये लड़का अच्छा है, इसका परिवार अच्छा है। तेरे लिए तो बेहतर प्लानिंग की थी, पर गलती तुमने की लड़की, तेरी गलती से तू तो जेल चली गई। लेकिन याद रखना, उसके माँ बाप को सजा मिली कि नहीं मिली? बोलो। समाज की नज़रों से वो गिर गए कि नहीं वो माँ बाप? लोग तो यही कहेंगे ना, तेरी बेटी देख क्या कर गई, तेरी बहन देख क्या कर गई। ये लोग सोचते नहीं हैं। आप कोई भी काम करते हो, उसका परिणाम, उसका प्रभाव आपके परिवार पर, आपके समाज पर, आपके देश पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं हमारे ऋषि मुनि कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब वो सोनम पति को मार करके जेल में बैठी है, क्या कर रही होगी? खुश हो रही होगी क्या कि मैंने बहुत बढ़िया किया? क्या वो वहाँ नाच रही होगी क्या? वो अपने हर पल घुट घुट के मर रही होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या होगा? अब तो हो ही गया जो होना था। इसलिए कहता हूं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताई, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाई। इसलिए भगवान ने आपको ये शरीर दिया है मानव का, तो आप अच्छे काम करिएगा। भगवान ने ये शरीर दिया है इसलिए कि आप किसी के काम आए, इसलिए नहीं दिया कि आप किसी को मार डालें, किसी के साथ गलत करें। इसलिए मैं इन हाथों से किसी का गला नहीं दबा सकता, मैं सदा इन हाथों से किसी की सहायता करूंगा, क्योंकि ये हाथ किसी की सहायता करने के लिए मिले हैं। अपने पिता के पांव दबाओ, अपने माता के पांव दबाओ, अपने पति के पांव दबाओ। ये हाथ मिले हैं सेवा के लिए, हाँ या ना? इसलिए ये मानव जीवन बहुत अनमोल है। हम मर के जाएंगे तो भगवान हमसे पूरे 100 वर्षों का हिसाब मांगेंगे।
जितनी आपकी उम्र होगी उतने वर्षों का हिसाब देना होगा। अगर आपकी आयु 100 वर्षों की होगी तो 100 वर्षों का हिसाब मांगेगा। परमात्मा हिसाब मांगेगा, देना हिसाब, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। क्यों भैया, कि नहीं देना पड़ेगा? यहाँ की सरकार को हिसाब देना पड़ता है साल में, मार्च के बाद, मार्च तक एंडिंग। जब यहाँ की सरकार को हिसाब देना पड़ता है तो वो तो जगत की सरकार है, उसे तो हिसाब देना ही पड़ेगा। कौन बचा है उसकी सरकार से, कौन बचा है उसके हिसाब से? बस कथा का ही समापन करते हैं। अगर अच्छी लगी कथा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।